बच्चे ग्वाल वाले हैं, भगवान कृष्ण गौ चराते हुए देखा। यहाँ पर ब्रज में है अपने, यहाँ पर ये गोकुल भूमि जो है गौचरण भूमि है ये। कैसे दिखते हैं वो? कैसे दिखते हैं? बाल रूप में भी दिखते हैं, बंसी बजाते भी दिखते हैं, गौ भी दिखती हैं। सारा कार्य अपने शरीर से करता हूँ। सुबह 3 बजे जागता हूँ, क्रिया से शाम को नृत्य से सोना संगीत से काम करता हूँ। मौनी भी रहा हूँ मैं 8-10 वर्ष पहले मौनी बाबा के नाम से था। आज से फलारी बाबा के नाम से हूँ। नर्मदा की प्रदक्षिणा भी मैंने की है सन 95-96 में जा करके। हाथों से गोबर फेंकता हूँ, हाथों से ही उनके नीचे से करता हूँ गौ माता के लिए। नहीं, शाम को स्नान कराना मैं बिल्कुल निरोगी हूँ। मुझे इतना विश्वास है गौ माता पे हाथ फेरने से, गौ माता में नंगे पैर घूमने से, गौ माता की मिट्टी टच करने से बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, संतों के दर्शन करवा रहा हूं और संतों का आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा उद्देश्य आप सभी को मैं बता देता हूं। मैं संतों के दर्शन करना चाहता हूं। आप सभी को उसी माध्यम से आज जो कह सकता हूँ मोबाइल कैमरे के माध्यम से आपको भी दर्शन करवा रहा हूँ। आज मैं जिन संत के दर्शन करवा रहा हूँ, पहले तो उनका नाम बता देता हूँ। मैं फरारी बाबा जी के नाम से जानते हैं, हालाँकि महाराज जी से मैं नाम पूछूँगा। जैसे मैं जब गाँव वासियों से बात की तो फरारी बाबा नाम बताया, हालांकि पहले ये मौनी बाबा जी के नाम से थे, क्योंकि जब इन्होंने मौन रखा था तो इनको मौनी बाबा जी के नाम से जाना जाते थे। आज ये फरारी है, ओनली फॉर फल खाते हैं, कभी भी ये नमक मिर्ची मीठा नहीं खाते हैं। जी हाँ, और किस प्रकार इनके ज्ञान की बात करेंगे, साथ ही साथ हमारे कुछ सवाल होंगे वो भी करेंगे भक्ति संबंधित, और इनका जीवन का अनुभव कैसा है वो भी जानेंगे। क्योंकि ये ब्रह्मचारी संत है, जैसे कि गृहस्थ में प्रवेश इन्होंने नहीं किया है, और ये बच्चापन के सन्यासी कह सकता हूँ। 20 साल की जब यंग एज होती है हमारी, उस समय इन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे क्या भाव आते हैं संतों के, जब एक हम कह सकते हैं जुनून रहता है उस समय सन्यासी बनने की। जब लोग साइंस की बात, उस समय सन्यासी बनना एक बड़ी बात होती है। हालांकि उनसे हम जानेंगे, अनुभव लेंगे, और ये बहुत गायों की बहुत सी सेवाएं करते हैं, मैं आपको जैसे दिखाऊंगा। और अन्नपूर्णा माता जी की भी एक अच्छी कह सकता हूँ भक्ति कहूँ या अन्नपूर्णा माता जी की साधना करते हैं। अब हम महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद आज की सत्संग शुरू करेंगे। मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त देशवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री सुरेश स्वरूप ब्रह्मचारी फलारी बाबा। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पर कब से हैं? सन 2010 से। अच्छा, सन 2010 से। और महाराज जी, क्या आप गृहस्थ का पालन करके आए या बच्चापन से सन्यासी? नहीं, बच्चापन से ही सन्यासी। उस दीक्षा ली उस समय क्या उम्र होगी अंदाज से? 7-7-85 उस टाइम उम्र थी, 25 साल करीब, 24-25 साल। अच्छा, वो कोई काम करते थे या? उससे पढ़ता था, पहले उससे पढ़ाई की। क्या पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करता था, इंटर तक पढ़ाई की है। और जॉब भी किया? हाँ, उसके बाद नहीं, जॉब वॉब नहीं किया। पढ़ाई करने के बाद अपना काम था अपना थोड़ा सा। उसके बाद में भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि इधर आ गया। तो ऐसी क्या प्रेरणा हुई कि आप देखो, जैसे 20-25 साल के लड़के आज तो क्या है पैसों के पीछे, लड़कियों के पीछे जाते हैं, लेकिन उस समय आप सन्यासी बन गए, क्या कारण हुआ, क्या भाव आया? हाँ, इसमें जो है कुछ संस्कार होते हैं। नहीं, इसमें कुछ संस्कार होते हैं, माता पिता संस्कार लगता है, खुद का किया हुआ लगता है, फिर गुरु कृपा होती है। नहीं, ये सब संस्कार मिल करके जब ये जा करके भगवान का स्वरूप संत महात्मा जब होते हैं। हाँ महाराज जी, जैसे कि कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, पहले तो ये जानना चाहूँगा प्रेम कितने प्रकार का होता है भगवान से, या प्रेम कैसे कर सकते हैं भगवान से? भगवान से प्रेम क्या है? भगवान से प्रेम साधना के पीरियड से किया जाता है। पहले भगवान की तरफ मुड़िए, पहले है भगवान के मार्ग की तरफ जाना पड़ेगा। भगवान से पहले पूजा पाठ करना पड़ेगा। नहीं, जैसे बच्चा एक का है पढ़ाई करता है, इसकी लिखाई करनी पड़ती है, जब जा कर के जो अब वो सही तरीके से लिखने लग जाता है। ऐसे ही ये साधना है। नहीं, और फिर सर्वप्रथम माता पिता और गुरु से चलता है। नहीं, हाँ, संस्कार जैसा डला हुआ है, जैसी सत्संग है, जैसा रहेगा वैसे करके जो है, अगर सत्संग सही चलता है, उसका सही बच्चों में रहता है, तो उसको भक्ति शक्ति सब मिलती है। गुरु का तो काहे का है, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक् मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नहीं, किसी भी इष्ट का जिससे के भी से भी प्रेम करते हैं, जिसकी भक्ति शक्ति करते हैं, उसको बैठ करके ध्यान करना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि आप तो बच्चापन से सन्यासी है और फलाहारी है, तो जीवन का अनुभव कैसा रहा? इसमें क्या कष्टदायी होता है या आनंददायी होता है? किस प्रकार आपका जीवन रहा है अनुभव? हाँ, कुछ देखिए, अनुभव ये तो बता दी जाएगा। जो आनंद की प्राप्ति होती है वो कहने में भी नहीं आती है। जो भगवान की प्राप्ति है, आनंद शब्द है, वो नहीं आता है, कहने में नहीं आता है। अच्छा,
जो आनंद की प्राप्ति है। अब रहा जो प्रभु ऐसा करके देखते हैं उसको तो बता ही सकते हैं साधना पीरियड में क्या क्या होता है ऐसे, ठीक है। कोई विचार किया कि अभी ऐसा होगा तो वो समझ गए कि भगवान की इच्छा से हुआ ऐसा है। हाँ। तो महाराज जी जैसे कि गुरुजी भगवान की इच्छा से होता है, जैसे आप माँ अन्नपूर्णा की सेवा भी करते हैं, क्या आपको किसी देवी देवता के या माता जी के कभी दर्शन हुए कभी? हाँ, माता जी की प्रेरणा सन 2002 से ही है और 2002 से 1995 से कभी इस प्रकार थी। कभी हम जो है चकाचक मैया की जय बोला करते थे, हम जानते नहीं चकाचक मैया किसका है। एक आचार्य विद्वान आए, उन्होंने कहा चकाचक मैया अन्नपूर्णा को कहते हैं। हमारा जब भी विचार था कहीं अन्नपूर्णा माता जी को विराजमान करेंगे, नहीं तो सन 2010 में माता जी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। आपको कभी ऐसे दर्शन दिया माता जी आपको साथ साथ आके या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, ये सपने ही है। अंदर से जब आता है शब्द के ऐसा होना है तो वैसा ही होता है। माता जी का वो ऐसा मानिए। हाँ, अच्छा, कभी ठाकुर जी के दर्शन हुए कभी? नहीं, हाँ माताओं के हुए। बच्चे ग्वाल वाल हैं, भगवान कृष्ण गौ चराते हुए देखा। यहाँ पर ब्रज में है अपने, यहाँ पर ये गोकुल भूमि जो है गौचरण भूमि है ये। कैसे दिखते हैं वो? कैसे दिखते हैं? बाल रूम में भी दिखते हैं, बंसी बजाते भी दिखते हैं, गौ भी दिखती हैं। अभी भाव से सो जाओगे तो वो सब दिखता है। जो लीला जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कथाओं के द्वारा, वो हमारे छवि में आ जाते हैं। वो छवि में आ जाते हैं। जैसे महाराज जी अभी आपने कहा साधना करनी चाहिए, तो साधना कैसे की जाए? और भगवान को पर्सन अगर जो गृहस्थ में है, जो काम करते हैं, चाहे डॉक्टर है चाहे वकील है, वो भी है, वो अगर भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहे तो कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं, समय से जागना है। सब नित्य क्रिया समय से बन जाएगी। नित्य क्रिया समय से बन जाएगी। तो ये सब कोई ज़्यादा जो है गृहस्थी को ज़्यादा नहीं करना है। जब जागे अपने भजन करे भगवान का, जैसा भी है साधना पीढ़ी घी का दीपक अपने जो बग जाए, नहीं ज़्यादा बताया भी नहीं उनके लिए। हाँ। तो महाराज जी जैसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, सेवा का जीवन में क्या महत्व है और सेवा किस प्रकार की जा सकती है, या कौन कौन से मार्ग हैं? सेवा तो आप जीव जंतु मनुष्य गौ माता किसी की भी सेवा कर सकते हो। सेवा तो किसी की भी कर सकते हो। मनुष्य की तो है ही है, ये हमारी 84 लाख योनि है, ये सब जीव जंतु सब हम लोगों से ही बंधा हुआ है। सेवा तो किसी की भी किसी भी जीव मानुष किसी भी जीव की कर सकते हो, वही सेवा है। महाराज जी जब कभी कभी हम किसी दूसरे का दर्द देखता हूँ, मैं मेरी घटना बता रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या कारण, तो वो दर्द मेरे अंदर आने लग जाता है और वो मेरी आँखों के असुरों की धारा बनने लग जाता है। ये क्या कारण से होता है? ये भक्ति है, ये भगवान की कृपा है। सामने वाले दूसरे का दुख देख करके अपने अंदर आ जाना, अपने अंदर करुणा भर जाना कि देखो कितना दुख है, दूसरे को इस तरीके से आ जाता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। महाराज जी आपने कभी साधना तपस्या कुछ की है? हाँ, साधना की है। कौन कौन सी साधना? हाँ, मैंने मौन रहा हूँ, ये भी साधना में है, ये भी तपस्या में आता है। मैं फलाहारी चल रहा हूँ, नमक मीठा मिर्च नहीं लेता हूँ, ये भी तपस्या में। अपने हाथ से गौ सेवा करता हूँ, 8 7 10 गाँवों की। अपने हाथ से लकड़ी फाड़ता हूँ, सारा कार्य करता हूँ। सारा कार्य अपने शरीर से करता हूँ। सुबह 3 बजे जागता हूँ, क्रिया से शाम को नित्य से सोना नित्य से काम करता हूँ। मौनी भी रहा हूँ मैं 8-10 वर्ष पहले मौनी बाबा के नाम से था। आज से हाँ, फलाहारी बाबा के नाम से हूँ। नर्मदा की प्रदक्षिणा भी मैंने की है सन 95-96 में जा कर के साधना की है। हवन जब सब करना पड़ता है, बिना ये हुए नहीं होता है। महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, एक बात कहता हूँ, जैसे कोई परिक्रमा करते हैं या कोई दर्शन करना चाहता है तीर्थों का, और एक जगह वो समझ लो 7 दिन 21 दिन लग रहे हैं, और 21 दिन एक ही मैं किसी वृक्ष के नीचे अगर वही नाम जप करूँ, क्या वो जो तीर्थ स्थानों पर जा रहा है वो बड़ा फैल रहा है, या एक ही जगह पर वो नाम जप कर रहे हैं एक ही पेड़ के नीचे पड़ा? हाँ, अगर ऐसा है कि अगर वृक्ष के नीचे बैठने वाले का अगर मन एकाग्र हो गया है, ठीक है, भ्रमण करने से तीर्थ करने से ताजगी त्याग की प्राप्ति होती है। अच्छा। हाँ, ताजगी प्राप्ति होती है। मन के अंदर से जो भी हैं वो सब बेकार हैं, सब बग जाते हैं, अच्छी अच्छी सब बातें रहती हैं। और एक जगह आसन से बैठा हुआ है, अगर दृढ़ संकल्प में बैठा हुआ है तो उसको भी वही प्राप्ति होगी, ठीक नहीं। पर जो भ्रमण वाला है वो जो है उसको जो है जल्दी मिलेगी, जल्दी की उसको जल्दी मिलेगी। हाँ, ऐसा क्या कारण? नहीं, ऐसा कारण क्या है कि वो जगह जगह से अन्न लेगा, राधे राधे बोलेगा, ठीक है ना। कोई हेम है न सहम है, न कुछ नहीं है उसके। त्यागी है ना, त्याग करके चल रहा है ना, बैराग लेके चल रहा है, बैराग है उसके ऊपर। जब भ्रमण आप करने निकलेंगे तो हेम शब्द तो हट गया, हेमकार तो नहीं रहा।
और जब तक ये रहता है जब तक भक्ति नहीं रहेगी, जब तक भक्ति नहीं रहेगी। जैसे गुरुजी ने बड़ी बात कही, हालांकि इन्हें अगर त्याग करके अहम अपना छोड़ के अगर वो यात्रा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। अगर आपका ध्यान घर पर ही है या आश्रम में ही है और आप भ्रमण कर रहे हैं तो उसका निष्फल है। हाँ, निष्फल है। भ्रमण करने से यही है, कहीं रोटी खाएगा, इच्छा है मेरी आलू की सब्जी की, मुझे मिलेगी भिंडी की सब्जी, नहीं तो यही तो भगवान का खेल है। ताजगी बनी रहेगी, वैराग में, ज्ञान में, सब में ताजगी बनी रहेगी भ्रमण से। हाँ, ये सब बना रहेगा। और महाराज जी, जैसे मैं अभी एक छोटे से देखा तो जैसे आप गायों की सेवा करते हैं, तो गायों के प्रति आप कितना लगाव, कैसे, क्या कारण से आप इतनी गायों की सेवा करते हैं? हाँ, गायों की सेवा करता हूँ। निरोगी काया है मेरी बिल्कुल, हाथों से झाड़ू भी नहीं लगाता हूँ, हाथों से गोबर फेंकता हूँ, हाथों से ही उनके नीचे से करता हूँ गौ माता के लिए। नहीं, शाम को स्नान कराना, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ। मुझे इतना विश्वास है, गौ माता पे हाथ फेरने से, गौ माता में नंगे पैर घूमने से, गौ माता की मिट्टी टच करने से बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, दूध पानी दही इनकी तो दूर बात है, गौशाला में गोबर फेंकने से, गोबर में पेशाब उनकी साफ करने से, हाथों से सफाई करने से, हाथों से झाड़ू से नहीं, हाथों से सफाई करने से बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि महाराज जी ने कहा, ये बात सत्य है। मैं तो एक कोई साइंस ऐसी चीज़ नहीं बनाई आज तक जो घास डाले और दूध निकले, लेकिन एक हमारे गाय को है जो घास खाती है, दूध देती है। और जैसे कि बात कह सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रकृति में कोई खरीदता है। अगर लकड़ी है वो आदमी किसी फैक्ट्री में नहीं बनाता, सेब है, फल है, गेहूँ है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, ये ज़मीन पे बनते हैं, धरती से। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति से भी प्यार करना चाहिए, पेड़ पौधे सभी को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ये सब प्रकृति हमारी है। अब ये कोरोना चला, अगर हमारे यहाँ वृक्ष नहीं होते तो बहुत बड़ी महामारी हो जाती। वृक्षों ने हमारे यहाँ के ने ये सब रोकथाम की है। हाँ, सही है। जैसे कि महाराज जी, मैं आपको बता दिया, स्टार्टिंग में बता चुका था, फरारी बाबा जी हैं और पहले मौनी रह चुके हैं और अब साधना करते हैं। और अन्नपूर्णा माता जी की अच्छी कह सकता हूँ यहाँ पर पूजा भी होती है और अन्नपूर्णा माता जी की साधना भी करते हैं। महाराज जी के विचार किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव की जय महाराज जी।